क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सबका अच्छा करते हो, किसी की मदद करो, साथ दो, सम्मान दो, लेकिन बदले में वही लोग आपकी बुराई करते हैं और तब दिल से एक ही आवाज़ आती है, मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था। लेकिन रुकिए, हो सकता है जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं असल में वही लोग आपके जीवन का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सुनने के बाद शायद आप अपने दुश्मनों से भी नफरत करना छोड़ देंगे। यह कहानी है एक राजा, एक संत और कर्म के उस रहस्य की जिसे समझ जाए तो जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सीख मिलेगी वो शायद आपके हर दर्द का जवाब बन जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पास धन था, सेना थी, महल थे, लेकिन उसके अंदर न दया थी न श्रद्धा। वो भगवान को नहीं मानता था, दान पुण्य को बेकार समझता था। उसका मानना था कि जो कुछ है मेरे बल पर है, किसी संत, किसी ईश्वर की मुझे जरूरत नहीं। राजा अपने राजपाट में मग्न रहता था। गरीबों की मदद करना, भूखे को भोजन देना, ये सब उसके समय की बर्बादी लगता था। एक दिन राजा अपने रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए पर निकला। तभी रास्ते में एक संत मिले। संत का चेहरा तेजस्वी था, लेकिन आंखों में गहरी शांति थी। संत ने राजा का रथ रुकवाया और बोले, राजन, मुझे आपसे कुछ दान चाहिए। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, दान देना मेरी आदत नहीं है, मैं इन फालतू चीजों में विश्वास नहीं करता। लेकिन संत मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, मुझे आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेना है। उसी समय अचानक राजा के घोड़े ने सड़क पर लीद कर दी। संत ने तुरंत कहा, राजन, यह तो आपके किसी काम का नहीं है, इसे ही अपने हाथों से मुझे दे दीजिए। राजा को लगा कि यह संत पीछा नहीं छोड़ने वाला। उसने घृणा से वह लीद उठाई और संत के हाथ में देकर बोला, लो, और अब मेरा पीछा छोड़ो। संत मुस्कुराए और जाते जाते सिर्फ इतना बोले, जाओ और बढ़े। राजा को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन अगले ही दिन सुबह जब राजा अपने महल की बालकनी में पहुंचा तो वह हैरान रह गया। महल के बाहर घोड़े की लीद का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था। चारों तरफ भयानक बदबू फैल रही थी। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलवाया। साफ सफाई करवाई गई, लेकिन जैसे ही साफ होता वह पहाड़ फिर से खड़ा हो जाता। दिन बीतते गए और बदबू बढ़ती गई। राजा परेशान हो गया। तभी उसे अचानक उस संत की याद आई, जाओ और बढ़े। अब राजा डर गया। वह तुरंत महल छोड़कर उस संत को ढूंढने निकल पड़ा। जंगलों में, गांव में कई दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार उसे वह संत मिल गए। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मेरे महल के बाहर लीद का पहाड़ बन गया है, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। संत शांत स्वर में बोले, राजन, वो लीद नहीं, तुम्हारे कर्म है। अगर तुमने मुझे धन दिया होता तो और बढ़ता, अगर तुमने अन्न दिया होता तो वो बढ़ता, लेकिन तुमने जो दिया वही बढ़ गया। राजा की आंखें खुल चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बदल जाऊंगा। बस मुझे इस संकट से बाहर निकाल दीजिए। संत बोले, उपाय है, लेकिन जब तक सब ठीक ना हो जाए तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। तब संत ने कहा, जा अपनी प्रजा में अपने बारे में ऐसी बातें फैलवा दे कि लोग तेरी बुराई करने लग जाए। राजा हैरान था, लेकिन उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे पूरे राज्य में राजा की बुराई होने लगी। लोग उसे लालची, निर्दयी और अहंकारी कहने लगे। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे अब वही उसकी निंदा कर रहे थे। और फिर एक सुबह राजा ने देखा, महल के बाहर का पूरा पहाड़ गायब हो चुका था। ना बदबू ना गंदगी, सब कुछ पहले जैसा साफ और शांत हो गया था। राजा तुरंत संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, ये कैसे हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे तब वे तुम्हारे बुरे कर्मों का हिस्सा अपने ऊपर ले रहे थे। तुम्हारे प्रारब्ध कट रहे थे, तुम्हारे पाप हल्के हो रहे थे।
इसलिए तुम्हारे जीवन का वो पहाड़ खत्म हो गया। राजा स्तब्ध रह गया। उस दिन उसे समझ आया कि हर बुराई करने वाला इंसान हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार ईश्वर उन्हीं लोगों को भेजता है जो तुम्हारे कर्मों का बोझ कम कर दे। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी बुराई करे तो तुरंत दुखी मत होना। हो सकता है वो इंसान आपके जीवन का कोई भारी कर्म अपने शब्दों से हल्का कर रहा हो। और याद रखना, जो इंसान सच में अच्छा होता है उसे दुनिया देर से समझती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, जिंदगी बदल देने वाली सीख भी मिलती रहती है। धन्यवाद।